नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट के, वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। ये टेस्ट बड़ा एक्साइटेड हो गया क्योंकि वेस्ट इंडीज ने फाइट बैक दिखाया है। पहले आपको स्कोर बता देते हैं। 229 रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट इनिंग में। वो संघर्ष नजर आया इस बार सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज का। आज ऐसा नहीं हुआ कि टीम 150 पर ऑल आउट हो जाएगी। अखिल जी मेरे साथ हैं, और जैसे कि इंडियन टीम ने 438 बनाए थे, उनका जवाब अच्छा दिया है। 229 बना चुका है वेस्ट इंडीज फर्स्ट इनिंग में। अखिल, आप इस टेस्ट को कैसे देखते हैं? आज चौथा दिन है। सबसे पहले तो मोनू, इस टेस्ट को मैं ऐसे देखता हूँ कि मैच 5 दिन जाने वाला है। बिल्कुल। क्रिकेट फैंस के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि एक टेस्ट मैच 5 दिन चले। पिछला मैच 3 दिन में खत्म हो गया था, बल्कि 2.5 दिन में आप कह सकते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज ने फाइट बैक दिखाया है। कल आप देखिए 86 पर 1 था, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तीसरे दिन ये टीम जिस तरह से विकेट इतना स्लो था, अश्विन जडेजा को पूरा दिन खेल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी की है, चाहे आप क्रेग ब्रेथवेट की बात करें, ओपनर की, 235 बॉल उन्होंने खेली, 75 रन, 5 चौके 1 छक्का। टेम्परामेंट इन्होंने शो किया है, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, क्रीज पर टिक के बल्लेबाजी करने के लिए, वो ब्रेथवेट ने दिखाया। और बल्कि अन्य खिलाड़ियों की अगर आप बात करें, एलिक एथनेंजा अभी बैटिंग कर रहे हैं, 111 गेंदें खेल चुके हैं। ब्लैकवुड ने 92 बॉल खेली। ये दिखा रहा है कि आपको विकेट पर टिकना कितना अहम था। बिल्कुल। और क्रेग ब्रैथवेट की ये जो इनिंग है 75 रन की, कैप्टन नॉक जरूर खेली लेकिन शतक नहीं बना पाए वो। फिर भी 229 एक अच्छी पारी खेली एक ऐसे विकेट के ऊपर। देखिए, विकेट में कुछ खास था नहीं। आप तेज गेंदबाजों की अगर बात करेंगे तो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए भारतीय गेंदबाज भी। तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो चाहे वो जयदेव उनादकट हो या फिर सिराज का भी गेंद थोड़ा पड़ के, क्योंकि इस विकेट के ऊपर उतना बाउंस था नहीं एक्चुअली, क्योंकि धीमा विकेट था। सिराज को भी उतनी मदद नहीं मिली थी, लेकिन स्पिनर्स ने आपका वो काम कर दिया। अश्विन ने वो विकेट लिया और बड़ा अच्छा विकेट था वो बड़ा फंसाया था। जिस तरह से बोल्ड किया क्रेग ब्रेथवेट को, क्लीन बोल्ड किया। बैट और पैड के बीच में इतना इतना ज्यादा गैप नहीं था मोनू, लेकिन गेंद भेजती हुई निकल गई। और 7वीं बार क्रेग ब्रेथवेट को अश्विन ने जो है आउट किया। ये कह सकते हैं कि अश्विन के वो एक बनी बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। डोमिनिका टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अश्विन ने ब्रेथवेट का शिकार किया था, और इस मैच में भी ब्रेथवेट की, मतलब अश्विन के आगे ब्रेथवेट की एक ना चल पाई। बिल्कुल। और कल के जो नॉट आउट बैट्समैन थे, क्रिक मैकेंजी, आपके बड़े फेवरेट हैं, लेकिन इन्होंने 32 रन बनाए। इनका डेब्यू मैच था ये, तो उम्मीद इनसे ये थी कि 50 बनाएंगे या शतक बनाएंगे। वेस्ट इंडीज को खेमे को थी, लेकिन मुकेश कुमार खेमे आपको भी थी, क्योंकि कल आप इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि डेब्यू कर रहे हैं, शायद एक बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन इनकी बड़ी पारी पर विराम लगाया आपके मुकेश कुमार ने। वो भी डेब्यू कर रहे थे पहले मैच में। और मुकेश कुमार का पहला विकेट, देखिए किसी भी गेंदबाज के लिए फर्स्ट विकेट जो होता है बड़ा मेमोरेबल होता है। क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में? यादगार पल था उनके। करियर अभी शुरू हुआ है, और जब तक, मतलब जितना भी वो भारत के लिए खेलेंगे, इस विकेट को कभी नहीं भूलने वाले हैं, हमेशा याद रखेंगे। ईशान किशन ने विकेट के पीछे उनका कैच लपका था। एक अच्छी पारी खेल रहे थे क्रिक मैकेंजी, डेब्यू मैच था, प्रेशर था उनके ऊपर भी, क्योंकि वेस्ट इंडीज पहला मैच एक तरफा तरीके से आ रही थी, शर्मनाक हार थी वेस्ट इंडीज की। और जब कोई खिलाड़ी डेब्यू कर रहा हो तो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर तो रहता है। लेकिन 57 गेंदें खेली, 32 रन थे, 4 चौके 1 छक्का। पारी को थोड़ा और बड़ा कर सकते थे, लेकिन मुकेश कुमार को क्रेडिट जाता है। एक अच्छी अंदर आती हुई गेंद पर उन्होंने क्रिक मैकेंजी को आउट किया, और पहला विकेट मुकेश कुमार का। कल भी हमने इनके ऊपर बात की थी कि इतना लेट इनको इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया। पहले दिन सिर्फ 4 ओवर किए थे, लेकिन कल के दिन में अगर हम मुकेश कुमार की बात करें, 14 ओवर डाले हैं, 4 में ने 35 रन उन्होंने खर्च किए हैं, और 1 विकेट। और उनके विकेट के बाद ही मोनू बारिश भी आ गई थी। बारिश आ गई तुरंत, जैसे विकेट मिला शायद मतलब इंद्रदेव शायद खुश हो गए। और देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर की वो गेम थी, वो कहते हैं ना बल्ला अड़ाया, और उसके बाद अपना विकेट खो दिया। तो कुल मिलाकर 229 हो चुके हैं जी इस वक्त। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी बताइए कि वेस्ट इंडीज आखिर जो फर्स्ट इनिंग है कहां तक लेकर जाएगा। अखिल जी ने जैसे बताया कि अखिल जी ने कहा कि अभी तो और ये वेस्ट इंडीज लंबी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि 100 रन और इसने ऐड कर दिए लास्ट के 5 बैट्समैनों ने, तो 330 350 का स्कोर। उसके बाद इंडिया को 100 रन की लीड मिल जाएगी। भारत तो वेस्ट इंडीज जो है ना 209 रन पीछे है। तो आज जो भारत की रणनीति होगी वो ये होगी कि पहले सेशन में या फिर दूसरे सेशन तक वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर वापस उनको खिलाया जाए, क्योंकि इंडिया का टारगेट यही होगा कि इस मैच को जीता जाए। और इस मैच को आप तभी जीत सकते हैं जब आप वेस्ट इंडीज के 20 विकेट लेंगे, पहले पहली पारी में, दूसरी पारी में। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आज पहले सेशन में इस टीम को ऑल आउट किया जाए। बिल्कुल, पहला टारगेट होना चाहिए। पहली विकेट भी आज की ये होनी चाहिए अलेख खतान से। ये देखिए, खतरनाक बैट्समैन है, इन्होंने डेब्यू किया था पहले मैच में भी। इन्होंने एक इनिंग में 38 37 बनाए थे, दूसरी इनिंग में इन्होंने 50 बना दी थी, बस 2 रन दूर रह गए थे, 48 रन पर आउट हो गए थे। तो आज इनको रोकना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंडियन टीम के। और कौन ऐसा गेंदबाज है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इनका विकेट ले लेगा? अश्विन।
अश्विन ही मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से विकेट इतना स्लो हो चुका है, अश्विन या जडेजा में से कोई एक खिलाड़ी एलिक एथेरेंजा की पारी पर ब्रेक लगा सकता है, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी में इनकी गहराई नहीं है। अभी आप देखिए जेसन होल्डर बैटिंग कर रहे हैं, 39 गेंदें खेल चुके हैं, 11 रन पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद इनकी बैटिंग में कुछ गहराई नहीं है। किमार रोच आ जाएंगे, अलजारी जोसेफ आ जाएंगे, एक काम चलाओ बल्लेबाज है। तो ये 2 विकेट लेना, खासतौर पे एलिक एथेरेंजा और जेसन होल्डर, इन दोनों को आउट करना अश्विन और जाडेजा के कंधे पर जिम्मेदारी होने वाली है। बिल्कुल। और देखिए एक बात तो साफ है यहाँ से कि वेस्ट इंडीज देखिए मैच जीतने के लिए नहीं खेला है। अगर आप तीसरे दिन की बात करेंगे, उन्होंने सिर्फ रोका है, अपने विकेट्स को बचाया है। अगर थोड़ा सा और स्ट्रगल करते, अगर वो थोड़ा तेज रन बनाते, तो हो सकता है 300 तक भी पहुंच सकता है, जैसे डोमिनिका में खेले थे। बट अब तक एज ऑफ नाउ तो उनकी जो उनका प्लानिंग है वो ये है कि विकेट पर खड़े होना है और समय निकालना है। अब तीसरा दिन हो चुका है, चौथा दिन आज है। अखिल जी, आपसे सवाल ये है कि ये मैच किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, वो ड्रॉ की तरफ, या वेस्ट इंडीज इस बार अच्छी बैटिंग करके आज चौथे सेशन में अपनी तरफ लेगा, या फिर आपको लगता है नहीं यार इंडिया आज कम बैक करेगा, विकेट्स निकालेगा? मोनू, जिस तरह से इंडिया पिछले 3-4 साल से टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा है, चाहे विराट कोहली की कप्तानी थी, चाहे रोहित शर्मा की कप्तानी थी, हमारे बॉलर्स ने चढ़कर परफॉर्मेंस किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, 20 विकेट निकाले हैं। तो मैं अभी भी इंडिया टीम के फेवर में ये मैच को देख रहा हूँ कि शायद आज का दिन इंडिया के नाम रहेगा और वेस्ट इंडीज पहली पारी में ऑल आउट होगा। ये मैच इंडिया के फेवर में जाता हुआ मुझे अभी भी नजर आ रहा है। इंडिया ये मैच जीतेगा और सीरीज भी 2-0 से अपने नाम करेगा। आप भी जो लाइव जुड़े हुए हैं, आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, मैच कहाँ जा रहा है? क्या वेस्ट इंडीज फाइट बैक करेगा? मतलब चौथे दिन भी क्या वेस्ट इंडीज का वही जज्बा देखने को मिलेगा जो दूसरे दिन और तीसरे दिन उन्होंने दिखाया है? बिल्कुल। और ये देखिए जयदेव उनादकट, पिछला मैच में भी इनको विकेट नहीं मिला, पहले मैच में, और आज भी इस इनिंग में अब तक 16 ओवर किए हैं, 44 रन दिए हैं, थोड़े एक्सपेंसिव रहे, लेकिन विकेट इनको भी नहीं मिला। पहला मैच तो अब खैर छोड़ दीजिए, क्योंकि पहला मैच जो था ना, वो सिर्फ 2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द घूम रहा था। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और गेंदबाजी में अश्विन और जडेजा। अश्विन ने पहली पारी में 7 विकेट, दूसरी पारी में 5 विकेट, मतलब 12 विकेट मैच में लिए थे। पेसर्स का उतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन इस मैच में अगर आप देखें, सिराज 1 विकेट ले चुके हैं, मुकेश कुमार 1 विकेट ले चुके हैं, और जयदेव उनादकट कहने को भले ही अपना चौथा मैच खेल रहे हैं, लेकिन ये भी 15-16 साल का एक्सपीरियंस इनके पास भी है। 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था, उससे पहले वनडे T20 खेलते आ रहे हैं भारत के लिए। और खास बात यह है कि घरेलू क्रिकेट में, रणजी में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड जो है बहुत ही उम्दा रहा है। सीनियर बॉलर है, इनसे उम्मीद थी कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज टूर पे भी कुछ, बांग्लादेश टूर पे भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिरी मैच खेले थे ढाका में, और यहाँ पे डोमिनिका मैच में भी कुछ नहीं किया, विकेट नहीं मिला, और अभी भी 16 ओवर में 44 रन दे चुके हैं, इकॉनमी 2.80 की है। और क्रिक मैकेंजी ने इनके खिलाफ काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। मोनू, अटैकिंग थोड़ा नजर आ रहे थे, लगातार चौके लगा रहे थे। विकेट की तलाश आज जयदेव उनादकट को रहेगी। बिल्कुल रहेगी। और एक और है मोनू, क्योंकि अगर आप देखिए, इंडिया की वर्ल्ड कप से पहले आखिरी टेस्ट सीरीज है। वर्ल्ड कप के बाद भारत को साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है, और अगर बुमराह टीम में आ जाते हैं, नवदीप सैनी भी टीम में है, शार्दुल ठाकुर भी टीम में है, तो जयदेव उनादकट के लिए अपनी प्लेस जो है 15 में बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। उनको अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। बिल्कुल करना होगा। और दूसरी तरफ देखिए मुकेश कुमार, जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए डेब्यू मैच था, उन्होंने विकेट निकाला क्रिक मैकेंजी का। और देखिए डोमेस्टिक सीजन का बहुत अच्छा रहा था, आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया था। ये जानते हैं, ये हर विकेट पे खेले हुए हैं, ऐसे गेंदबाज हैं क्योंकि विकेट निकालना जानते हैं। इसीलिए कल का विकेट तेज गेंदबाजों के लिए टू बी ऑनेस्ट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बट उसके बावजूद भी इन्होंने विकेट निकाला क्रिक मैकेंजी का। उन्होंने क्या क्या स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की, उनको फंसाया स्टार्टिंग में, और फिर एज लगा, और उसके बाद ईशान किशन ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा। ये कह सकते हैं, अगर उस समय बारिश अगर ना आती ना, तो 2-3 विकेट और गुच्छों में आ सकते थे, क्योंकि मुकेश कुमार की स्पेशलिटी रही है, एक बार वो विकेट लेते हैं तो गुच्छों में विकेट निकालते हैं, उनकी काबिलियत है। खैर कल बारिश ने थोड़ा काम खराब किया, 15-20 ओवर के थोड़ा मैच रुका भी रहा, 15-20 मिनट। अगर वहां पर बारिश ना आती तो शायद हम देखते कि वेस्ट इंडीज शायद कल ऑल आउट भी हो सकता था। बिल्कुल। और आज के देखिए जो 2 नॉट आउट बैट्समैन है, उनमें एलिक एथेरेंजा 37 बना चुके हैं, 111 गेंदों का सामना किया, इन्होंने वो टेम्परामेंट दिखाया है। और इसके अलावा साथ ही साथ जो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं, जेसन होल्डर, इस वक्त वो भी क्रीज पर बने हुए हैं, 39 गेंदों पर 11 रन बनाए। थोड़ा धीमे खेले हैं, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज यहाँ से क्या उम्मीद लगाएगा? वेस्ट इंडीज यही उम्मीद लगाएगा कि आज पहली पारी में भी इनकी जो पार्टनरशिप चल रही है, जेसन होल्डर की और क्रिक मैकेंजी की, एलिक एथेरेंजा की, वो पार्टनरशिप थोड़ा और लंबी चले। 65 गेंदों में 61 रन की साझेदारी अभी तक हो चुकी है दोनों खिलाड़ियों के बीच। और जेसन होल्डर ये बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनके पास तजुर्बा है बल्लेबाजी करने का, 64 मैच खेल चुके हैं। इनके जो रन देखें आप, करीब 2800 रन बना चुके हैं, 3 शतक इनके नाम पर दर्ज है, एक दोहरा शतक इनके नाम पर दर्ज है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर जेसन होल्डर शुरुआत में अपना विकेट गवा देते हैं
तो उसके बाद इनकी बल्लेबाजी में गहराई नहीं है। अल्जारी जोसेफ काम चलाओ बैटिंग है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन किमार रोच, वॉरिकन और शनल ग्रेबिल ये फिर बॉलर्स हैं। तो आपको जो करना है इस साझेदारी पर करना है। बिल्कुल। और देखिए इंडियन गेंदबाजों की अगर बात करें तो अश्विन ने 33 ओवर किए हैं, अब तक 61 रन दिए हैं और एक इंपॉर्टेंट विकेट क्रैग ब्रैथवेट को आउट किया था। एक ऐसी गेंद जो काफी घूमी और फिर अंदर आई और बैट और पैड के बीच से निकलते हुए क्लीन बोल्ड आउट हुए थे। क्रैग ब्रैथवेट एक बड़ी पारी बनाने से रोका था उनको। और उसके अलावा फिर मोहम्मद सिराज की अगर आप बॉलिंग की नजर डालेंगे तो 20 ओवर 48 रन और एक विकेट उनको मिला। और साथ ही साथ मुकेश कुमार को भी एक विकेट मिला, लेकिन जिसको विकेट नहीं मिला वो है आपके जयदेव उनादकट। कोई बात नहीं, अभी मोनू कोई बात 16 ओवर डाले हैं, मैं मानता हूँ कि विकेट नहीं मिला है, डोमिनिका में विकेट नहीं मिला था, बांग्लादेश टूर पे विकेट नहीं मिला था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है यार, अभी दूसरी इनिंग भी बाकी है। और अभी तो वेस्टइंडीज के 5 विकेट बचे हुए हैं, क्या पता है 5 विकेट इन्हीं की झोली में आ जाए या फिर 2-3 विकेट ये एक साथ निकाल ले, क्योंकि एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है और मुझे इनसे बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि बड़ी चर्चाएं चल रही थी इनके ऊपर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी इनको मौका मिला था, खेल नहीं पाए क्योंकि शामी आपके पास थे, सिराज आपके पास थे, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए थे। लेकिन सौराष्ट्र के लिए इस खिलाड़ी ने पिछले 3-4 सालों में जो परफॉर्मेंस किया है वो आउटस्टैंडिंग है, काबिले तारीफ है। जो आपका फेवरेट वर्ड है ना, आउटस्टैंडिंग, बड़े आउटस्टैंडिंग आदमी है आप, तो वही वैसी बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर है जयदेव उनादकट, लगातार विकेट्स लेते हैं और मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। सेकंड इनिंग में ये जरूर इंप्रेस करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो इंप्रेस नहीं कर पाए वो हैं उनके विकेट कीपर। इनसे बड़ी उम्मीदें थी वेस्ट इंडीज को कि ये रन बनाएंगे। जोशुआ डी सिल्वा 10 रन बनाए 26 गेंदों पर, सिराज का शिकार बने और सिराज ने भी इनको बड़े मतलब स्मार्ट तरीके से आउट किया इनको, बोल्ड किया सिराज ने इनको। और पिछले मैच में भी कुछ नहीं किया था, इस मैच में भी कुछ नहीं किया। वेस्ट इंडीज जो है ना बदलाव के दौर से गुजर रही है, मोनू ये बात माननी पड़ेगी, और ट्रांजिशन फेज है और इतना एक्सपीरियंस इनके पास अभी बल्लेबाजी का नहीं है। और खास तौर पे जब आपके यहाँ सामने अश्विन जडेजा जैसे गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हो तब थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों विकेट्स निकालने में माहिर हैं। इनके सामने बैटिंग करना किसी भी बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं है, चाहे आप एशियाई कंडीशन में खेलें चाहे आप बाहर खेलें, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी बहुत स्लो विकेटें हैं। जैसे हमने उम्मीद की थी कि थोड़ा तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, उसके विपरीत एकदम देखने को मिला है, बहुत ही स्लो विकेट है। बिल्कुल, लेकिन अभी 229 वेस्ट इंडीज अब बना चुका है, 5 विकेट खो दिए हैं, 5 विकेट उनके शेष हैं, जिसमें अल्जारी जोसेफ ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। अखिल जी, क्या आपको लगता है कि 100 रन और यहाँ से वेस्ट इंडीज बना रहे तो उसके बाद आपको लगता है ये मैच में कुछ रोमांस आ जाए? क्योंकि देखिए अब यहाँ से तस्वीर जो सामने आई है वो अब तक ऐसे लगा कि ये मैच ड्रॉ की तरफ ज्यादा चांसेस हो गए हैं। नहीं, मैं अभी भी ड्रॉ नहीं कहूंगा इस मैच को मोनू, भले ही 5 विकेट वेस्ट इंडीज के गिरे हैं, लेकिन अभी भी ये मैच इंडियन टीम के पक्ष में जा रहा है, इंडियन टीम के फेवर में है। एक सेशन आपको चाहिए और आपके बॉलर्स वो कर सकते हैं, और मैं वो काबिलियत है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अश्विन और जडेजा के लिए आज का पहला सेशन बहुत अहम होने वाला है। और जहां पर वेस्ट इंडीज का पहला विकेट आज गिरा, यानी कि 6वां विकेट गिरा, उसके बाद ये टीम कोलैप्स कर जाएगी। और जहां तक मुझे लग रहा है फिर भारत रोहित शर्मा वापस वेस्ट इंडीज को बैटिंग करने के लिए बुलाएंगे, चाहेंगे कि इनको समेटा जाए और ये मैच जीता जाए। ओके, तो मतलब हाइपोथेटिकली आप चाहते हैं कि यार अगर मान लो 70-80 रन आप पिछले पर आउट कर देते वेस्ट इंडीज को, मतलब 300 के नीचे 229 हुए, 300 के नीचे अगर आपने रोक दिया तो उसके बाद जो आपको 150 रन के आसपास की लीड मिल जाएगी, शायद 140-150। उसके बाद फिर आप ये चाहोगे कि शायद थोड़ा बैटिंग कर लें, थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट दें और एक 300 या 350 का टारगेट वेस्ट इंडीज के सामने दे, तब भी एक मौका बनता है भारत के पास, क्योंकि आपके पास और ये वेस्ट इंडीज तो वैसी है जो 2 सेशन में आउट हो जाएगी, अब तो एक ही सेशन में हो जाए, ऐसी भी टीम है। क्योंकि इनके पास इस मैच में वो नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने देखिए सॉलिड डिफेंस दिखाया। एक बात तो माननी पड़ेगी वेस्ट इंडीज की जो बल्लेबाजी, और खासकर इस बल्लेबाजी की सबसे बड़ी अगर हाईलाइट है तो ये आपके सामने स्क्रीन पर 75 रन बनाने वाला क्रैग ब्रैथवेट कैप्टन है। लेकिन थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे कि उनका शतक नहीं आया, लेकिन फिर भी 235 गेंदें, देखिए आप सोचिए कि कितना अच्छी लगता है कोई बैट्समैन जब टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलता है। बिल्कुल, और शायद वो शतक के लिए खेल भी नहीं रहे थे, वो चाहते थे कि जितना वो समय क्रीज पर व्यतीत करेंगे, जितना समय क्रीज पर बिताएंगे, उतना वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो टेल के साथ बैटिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर के साथ बैटिंग करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, और जितना देर वो टिके रहते हैं वेस्ट इंडीज को उतना फायदा मिलता। 235 गेंदें खेली भी हैं, 75 रन बनाए हैं। उनकी नजरें यही थी कि वो लंबा लेकर जाए पारी को, लेकिन अश्विन जब सामने आ जाते हैं तब कहानी कुछ और होती है। अश्विन के सामने वो हमेशा हिचकिचाते हैं बल्लेबाजी करने में, और 7वां विकेट ये बताता है अश्विन का, अश्विन ने 7वीं ओवर उनको टेस्ट क्रिकेट में आउट किया, ये बताता है कि वो ब्रैथवेट के खिलाफ कितने असरदार रहे हैं हमेशा। आप कहीं भी उनको बॉलिंग करें, भारत में खेलें, वेस्ट इंडीज में खेलें,
ब्रैथवेट अगर वो बैटिंग कर रहे हैं, आपके खेमे में अगर अश्विन है तो विकेट अश्विन की मतलब पक्की है, 1 विकेट तो आप मान के रखिए। बिल्कुल, और जिनकी हमने बात नहीं की अब तक वो है रविंद्र जडेजा। देखिए 2 विकेट ले चुके हैं, वो भी काफी इफेक्टिव साबित रहे हैं अब तक। 25 ओवर में 37 रन और 2 विकेट, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले हैं। इनसे भी बड़ी उम्मीदें होंगी आज चौथे दिन। इनसे हमेशा उम्मीद रहती है। पहला विकेट इन्होंने लिया था पारी का, चंद्रपॉल को आउट किया था। उसके बाद ब्लैकवुड 92 गेंदे खेल चुके थे, 20 रन ब्लैकवुड ने बनाए। ब्लैकवुड भी वो प्लेयर हैं जो 50 से अधिक टेस्ट मैच खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज के लिए। तो दोनों बड़े विकेट रविंद्र जडेजा के खाते में आए। बल्ले से पहले ही चमक चुके थे, अर्शतक लगाया था, 61 रन की पारी खेली थी। और मोनू पिक्चर अभी बाकी है, अभी 25 ओवर इन्होंने डाले हैं, 2 विकेट है, 5 विकेट वेस्ट इंडीज के बचे हुए हैं। आज भी जलवा दिखेगा मैदान पर इनका, बिल्कुल दिखेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज की सोच क्या होगी? पहले सेशन में विकेट रोकना है या आपको चाहते कि रन बनाए 100 रन, 60 रन, 70 रन कैसे चाहिए हो, या फिर सॉलिड डिफेंस पे ही जाएंगे? नहीं, हमें रन नहीं बनाने, हम तो 50-60 रन ही बनाएंगे लेकिन विकेट बचा कर रखेंगे। फिर तो वही रणनीति है कि वेस्ट इंडीज चाहेगा ये मैच ड्रॉ किया जाए, क्योंकि उनको पता है ये मैच यहाँ से जीत नहीं सकते। लेकिन अगर ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ भी उनके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज को ये मैच ड्रॉ करना है तो जेसन होल्डर और एथिक एथेंस जो बैटिंग कर रहे हैं, इस पार्टनरशिप को और लंबा थोड़ा जाना होगा। शायद थोड़ा संभल कर बैटिंग करेंगे मोनू, क्योंकि जेसन होल्डर का विकेट पर रहना वेस्ट इंडीज के लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज मतलब जेसन होल्डर क्या बड़ी पारी खेलेंगे, या आपको लगता है कि नहीं यार एलेक एथेंजे एक बार फिर से सुपरस्टार होंगे? क्योंकि वो भी एक ऐसे डेब्यू कर रहे हैं इस मैच में, तो उम्मीद उनसे भी है। पहली बार सुपरस्टार होंगे, लेकिन 48 बनाए थे फर्स्ट मैच में, तो सबसे बड़े हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। अब उम्मीद करते हैं कि ये दूसरे दिन जो चौथे दिन का खेल है आज का, वो किस तरफ करवट लेगा। फिलहाल 229 रन बना चुका है वेस्ट इंडीज पहली पारी में, और अभी भी 209 रन पीछे है। तो फिलहाल इस मॉर्निंग में आपने हाइलाइट्स में मजा आया होगा, और आप जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा उसकी भी तमाम अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी? एनएन स्पोर्ट्स पर सबसे पहले। और आज इंडिया और पाकिस्तान का इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल भी खेला जाना है, तो उसके लिए भी हम